क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर्वप्रथम विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा देखते हैं। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अर्थात ऐसा सेल, ऐसा उपकरण जो सेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे विद्युत रासायनिक सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेलों को गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत रासायनिक सेल है, इन सेलों को गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम लुइजी गैल्वेनी ने 1780 में और एलेसेंड्रो वाल्टा ने 1800 में इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया था। विद्युत रासायनिक सेल, जिसे गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल या डेनियल सेल के नाम से जाना जाता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसको देखते हैं। गैल्वेनी सेल में इस प्रकार के दो पात्र ए व बी होते हैं। पात्र ए में जिंक धातु से व पात्र बी में कॉपर धातु से बने पतली पत्ती या चालक तार लगे होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। पात्र ए में जिंक सल्फेट व पात्र बी में कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। दोनों पात्र इस प्रकार की एक यू आकार की कांच की नली से जुड़े हुए होते हैं। इस कांच की नली को लवण सेतु अर्थात साल्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। लवण सेतु में प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ KCl या Na2SO4 का एगेट जेल में बना पेस्ट भरा जाता है। ये जो लवण सेतु है, जो यू आकार की कांच की नली है, इस नली के अंदर पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट का एगेट जेल में बना पेस्ट भरा जाता है। इस कांच की नली में भरा जाने वाला विद्युत अपघट्य एवं एगेट जेल से बना पेस्ट नीचे गिरे नहीं, सेल के अंदर है वो गिरे नहीं, इसलिए नली का जो मुंह है, ये इन दोनों मुंहों के ऊपर कांच की रुई अर्थात ग्लास वूल की डाट लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? कांच की रुई या ग्लास वूल है, उसकी डाट लगा दी जाती है। लवण सेतु एक अर्ध सेल के विद्युत अपघट्य को दूसरे अर्ध सेल में सीधे अभिगमन को रोकता है। यानी पात्र ए के अंदर इस प्रकार से जिंक का इलेक्ट्रोड लगाने पर, उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ बनने पर, इसी प्रकार पात्र बी के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाने पर और विद्युत अपघट्य पदार्थ बनने पर ये दो अर्ध सेल बन जाते हैं। एक तो ये अर्ध सेल और एक ये अर्ध सेल बन जाता है। तो लवण सेतु एक अर्ध सेल के विद्युत अपघट्य को दूसरे अर्ध सेल में सीधे अभिगमन को रोकता है तथा विद्युत अपघट्यों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को चालक तार द्वारा जोड़ने पर, किसके द्वारा जोड़ने पर? चालक तार के द्वारा जोड़ने पर। ये जो चालक तार हैं, इन चालक तारों के द्वारा जोड़ने पर जो युक्ति बनती है, उस युक्ति को कहा जाता है गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। दोनों अर्ध सेल ए एवं बी में भरे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिंक सल्फेट एवं कॉपर सल्फेट की सांद्रता यदि 1 ml इनवर्स हो तो गैल्वेनी सेल का सेल विभव 1.1 वोल्ट होता है। यानी गैल्वेनी सेल है, इसका जो सेल विभव है वो क्या होता है? 1.1 वोल्ट होता है। ये गैल्वेनी सेल की संरचना है। गैल्वेनी सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं अर्थात इनकी क्रिया प्रणाली किस प्रकार की है वो देखते हैं। दोनों अर्ध सेल अर्थात अर्ध सेल ए
व अर्ध सेल बी में लगे जिंक इलेक्ट्रोड व कॉपर इलेक्ट्रोड को तार द्वारा जोड़े जाने पर जिंक इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होकर Zn+2 आयनों के रूप में विलयन के अंदर है वो जिंक चला जाता है। क्या होता है? तो जिंक इलेक्ट्रोड से Zn परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn+2 आयनों के रूप में विलयन में तथा जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इस बाह्य परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर है वो पहुंच जाते हैं। किसके ऊपर पहुंच जाते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुंच जाते हैं। विद्युत अपघटय पदार्थ कॉपर सल्फेट के अपघटन से Cu2+ आयन बनता है और ये Cu2+ आयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है। Cu2+ आयन जिंक द्वारा त्यागे गए दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु के अंदर है वो अपचयित हो जाता है। किसके अंदर अपचयित हो जाता है? कॉपर धातु में अपचयित हो जाता है। गैल्वेनी सेल किस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात गैल्वेनी सेल के दोनों अर्ध सेलों में होने वाली अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले एनोड जो जिंक धातु का बना होता है उस पर होने वाली अभिक्रिया को देखते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड पर Zn धातु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn+2 आयन के अंदर है वो ऑक्सीकृत हो जाती है। इसी प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड जो कैथोड का कार्य करता है इस पर कॉपर+2 आयन जिंक धातु के द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु के अंदर है वो अपचयित हो जाता है। इस प्रकार से सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया को देखें तो वो इस प्रकार से Zn प्लस copper2+ आयन कन्वर्ट टू Zn2+ आयन और प्लस कॉपर। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।